बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से। शकरगढ़ में डॉक्टर आरिफ अलवी का दौरा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का दौरे के दौरान इजहार ख्याल। पाकिस्तान तमाम सिख यात्रियों को खुशामदीद कहते हैं। करतारपुर राहदारी अमन की अलामत है। करतारपुर राहदारी से पाकिस्तान ने दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान का पैगाम अमन का पैगाम है। बैनुल मजहब हमआहंगी के ऐसे मज़ीद इक़दाम से खिते में अमन को फिरोग मिलेगा। सिख मजहब ने अमन इत्तेहाद लोगों को आपस में जोड़ने का भी दर्ज दिया। अब आपको बताते चले गुजरांवाला से। गुजरांवाला में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। गुजरांवाला 23 फरवरी 2024 रवां साल की दूसरी 5 रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद ने फीता काट कर और 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन और विटामिन ए के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 9,82,184 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया। पोलियो खात्मे की कौमी मुहिम के महकमा सेहत की जानिब से मुजमुई तौर पर 98,002 अफसरान व मुलाजमान पर मुश्तमिल 4,059 टीमें हिस्सा लेंगी। मुहिम के लिए 3,825 मोबाइल टीमें, 161 फीक और 73 ट्रांसजेंडर टीम तश्कील देंगी। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। अब आपको बताते चले मेलसी से। तहसील मेलसी में रोकथाम के लिए पुलिस नाकाम। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक आसिफ से। जी आसिफ, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। सिख बिहाड़ी के एक तहसील मेलसी है, उसका एक नवाही इलाका है जल्ला जिम। उसमें जो है ना जराइम बढ़ता जा रहा है और इस वक्त भी हमारे पीछे एक कपड़े की शॉप है, उसको जो है ना पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी गई है। आपको सूरत हाल जो है ना हम दिखाते हैं और दिन ब दिन जो है ना रोज़ाना ही जो है ना जराइम बढ़ता जा रहा है। कल जो है मोजा गुलाड़ी में भी एक औरत को कत्ल करके शापर में पैक करके और खेतों में फेंक दिया गया था। आइए आपको ये दुकान दिखाते हैं। पहले ये जनाब ये दुकान है, बड़ी स्मेल आ रही है यहाँ से। वो हमारे जो DPO साहब हैं ईसा खान सुखेरा साहब, उनको क्या क्या पैगाम देंगे? मैं सर ईसा साहब DPO साहब से यही वर्क करना चाहता हूँ, जो जितने जराइम बढ़ रहे हैं ना जी, इन पर कंट्रोल करें। ये किसी आज हमारा रोजगार छीन लिया गया है, कल किसी का रोजगार छीन सकता है। हम गरीब बंदे हैं, महंगाई का ये आलम है। हमारे 20-25 अफराद का खानदान है, इसी दुकान से खा पी रहे थे, कहाँ से खिलाएंगे हम? यही मेहरबानी है, DPO साहब से गुजारिश है कि जो ये जराइम जो बढ़ते जा रहे हैं इनके खिलाफ जल्द से जल्द जो ना वो एक्शन लें। ये बड़ी उनकी मेहरबानी होगी, हमसे ये उम्मीद करते हैं उनसे। अच्छा, और आपका जो चोर वगैरह है जिसमें भी आग लगे ढूंढ कर दें और आपके जो भाई हो, हमारा तो ये मुतालबा है, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर वो इस कोशिश पे अमल करते हैं तो। हाँ जी, इसका एक्शन लेना चाहिए। हमारे मार्केट के बंदे हैं, क्योंकि आज इनके साथ हुए कल को दूसरों के साथ हो। ये इसका एक्शन DPO को दरख्वास्त देते हैं कि ज़रूर करें, मेहरबानी होगी। 2 माह हो गए पुलिस को, उनको रिस्पांस भी नहीं आ रहा। अब एक तो मतलब उन्होंने कहा कि आकर मसले हल करते हैं, फिलहाल अभी कोई रिस्पांस भी नहीं आया। मैं तो गरीब आदमी था, अपनी जमा पूंजी थोड़ी इकट्ठी करके दुकान खोला था, तो वो भी मेरे चोर ले गए। अब पुलिस के पास जाता हूँ, फिर उधर जाऊँ तो फिर टाइम नहीं बनता, दुकान बंद होती है। तो लिहाजा मुझे तो इंसाफ ही चाहिए। मैं कल भी गया था, बिहाड़ी भी बुलाया था उन्होंने, SP इन्वेस्टिगेशन के पास गया था, तो IG की हेल्पलाइन पे कॉल किया था, तो वो भी उन्होंने फिर कहा था बिहाड़ी चले जाओ। बिहाड़ी से फिर उन्होंने मेलसी का, फिलहाल अभी वो कह रहे हैं जांच पड़ताल करें। देखो आज उन्होंने कहा फिर हम कोई करेंगे, फिलहाल तो हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। हमें तो इंसाफ चाहिए ना, क्यों? मैं तो गरीब आदमी था, मुझे तो सारी जमा पूंजी वो ले गए। अब लोगों से पैसे उठा के मैंने काम शुरू किया है, अब तो लोगों को पैसे भी देने हैं, लिहाजा मुझे तो हुकूमत के इंसाफ ही चाहिए ना। जी बिल्कुल। अच्छा जनाब, गुज़िश्ता चंद माह के अंदर जो है ना तकरीबन 12 से 14-15 जो है ना चोरियां डकैतियां रिकॉर्ड हो गई हैं और अभी तक उनके चोरों का कोई पता नहीं है, कोई जो है ना कारकर्दगी सामने नहीं है। तहसील मेलसी के जो थाने हैं, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। NN24 मलिक आसिफ। खबर शामिल करते हैं कोहाट से। कोहाट में शफीजान की डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात। MPAP के 92 कोहाट शफीजान ने वफद के हमरा डिप्टी कमिश्नर कोहाट अजमतुल्लाह वजीर से भड़की से भी की क्लास में असिस्टेंट उस्मान अशरफ, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर निसार मोहम्मद खलील, STO वापटा चेयरमैन कीमत गुल समेत बढ़ के मिश्रान ने शिरकत की और पेस्को कोहाट STO भी मौजूद थे। इजलास में पिछले 1 हफ्ते से बिजली मसाइल और बिल जमा न करने पर पेस्को की तरफ से बिजली बंद होने के हवालात से भी बातचीत की गई। अब बुलेटिन में बात होगी सादकाबाद से। सादकाबाद में कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया।
कबड्डी खेल को खेलों की शान कहा जाता है। पहलवानों को पंजाब की जान कहा जाता है। सादकाबाद, टिबा, कादराबाद में उस्ताद गुलाम अब्बास हारून की याद में कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसमें इत्तेहाद कबड्डी क्लब और मलंगी कबड्डी क्लब के दरमियान कांटेदार कबड्डी मैच खेला गया। दिलचस्प मुकाबले में मलंगी कबड्डी क्लब ने इत्तेहाद कबड्डी क्लब को 2 पॉइंट से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। कबड्डी मैच को शौकीन भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। टूर्नामेंट इंतजामिया की तरफ से आने वाले मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल किया गया। मैच को देखने के लिए शौकीन कबड्डी की बड़ी तादाद तालियां बजाकर और कैश नमाज देकर खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई करते रहे। अब आपको बताते चलें गुजरांवाला से गुजरांवाला के नवाही गांव में अभी एक्सीडेंट हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं अमजद शफी से। जी अमजद शफी, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला के नवाही गांव यूनियन कौंसिल फिल्लोकी में अभी एक हादसा हुआ है, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और ये जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ है उसे कोई जानता भी नहीं, और इतला मिलते ही 1122 की टीमें मौका पर पहुंच गई और तिब्बी अमदाद के बाद उसे हाफजाबाद हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। ताहाल उस शख्स की अभी तक पहचान नहीं हो सकी, क्योंकि उसके पास ना तो कोई अपना शनाख्ती कार्ड है और ना ही उसके पास मोबाइल है। जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ है उसे हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। जी अब बुलेटिन में बात होगी ओकाड़ा से। ओकाड़ा में भी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। पंजाब के दीगर शहरों की तरह ओकाड़ा में भी 5 रोजा इंसाफ पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। जिले भर में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट हाई स्कूल सतलुज में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने के मुहिम का आगाज किया। पोलियो में 141 फिक्स्ड टीमें और 66 ट्रांजिट पॉइंट्स बनाए गए। 2564 मोबाइल टीमें इस कौमी मुहिम में अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। जिले भर में 6,92,255 बच्चों को इंस्टाल पोलियो वैक्सीन के कतरे भी पिलाए जाएंगे। 19वीं जीप रैली का साहबजादे उस्मान बहादुर अजीज का NN24 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रहमान से। जी रहमान, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 19वीं चोलिस्तान जीप रैली में, जहाँ हमारे साथ साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद बहादुर अजीज साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज के ये जो कैटेगरी है इसमें इनके क्या रिमार्क्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज 19वीं चोलिस्तान ऑफ रोड रैली होने जा रही है और मैं सबसे पहले ऑर्गेनाइज़र्स को मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा इवेंट वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि 19वीं रैली हो रही है। और उसके बाद मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ तमाम पार्टिसिपेंट्स से, वो सेफ़ रहें, सेफ़ आएँ। आज हमारा स्टॉक कैटेगरी का कंपटीशन है। मैं बी स्टॉक कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और जो आज का ट्रैक है वो ऑलमोस्ट वही है जो लास्ट ईयर था। उसमें स्टॉक कैटेगरी के लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं और हम इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मैं और जो मेरे साथ को ड्राइवर हैं अपने खालिक, हमने नोट्स बनाए और अपनी तरफ से जितने भी रैकी और प्रैक्टिस होती है वो अपनी तरफ से मुकम्मल है। और आज इंशाल्लाह रेस में हम पूरी कोशिश करेंगे कि एट द एंड रिज़ल्ट अच्छा आए। अच्छा साहब, आपके जो चाहने वाले हैं बहुत दूर दराज से सफ़र करके यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, आप उनके लिए क्या ख्वाहिशात का इजहार करेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी जितने भी सपोर्टर हैं, प्यार करने वाले हैं, उनकी आमद से या उनको देख के बड़ा हौसला मिलता है। तो मैं तमाम उन भाइयों का जो स्पेशली टीम सुल्तान को सपोर्ट करने के लिए दूर दराज इलाकों से चोलिस्तान आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। जी शुक्रिया साहब। अब बुलेटिन में बात होगी ओकाड़ा से। ओकाड़ा में डकैती की वारदात का वाकया पेश आया। ओकाड़ा थाने ढवीन के हदूद पे डकैती की वारदात। कल सुबह सब्जी मंडी आते आरती को 4 मुसल्लह डाकों ने लूट लिया। आरती समेत एक और राहगीरी की मोटरसाइकिल भी छीन ली। डाकों की लूटमार करने से सीसीटीवी फुटेज NN24 न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आते हुए राहगीरों को कैसे रोका जा रहा है। बकू थाने ढवीन की हदूद ओकाड़ा वेलफेयर अस्पताल रोड पर पेश आया। मुतासरा आरती ने मुकामी पुलिस और अला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज ST, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।